अरे ये तो लकड़ी है, लकड़ी की डंडी है जो खोखला है। ये तो एक आग लगाने वाली छड़ी है। हे भगवान, ये तो अद्भुत है। अंदर और क्या खजाने हैं। ये तो जानवर और पौधों के बारे में किताब है, भाग 1। लगता है कि व्हाइट किंग आ गया। स्वागत है आंख चमकाते हुए। वो बोलता है, मुझे लगता है कि मेरी छोटी पत्नी कुछ छुपा रही है। कोई बात नहीं, एक दूसरे के साथ समय बिताते धीरे धीरे हम सब कुछ जान जाएंगे। फिर हमें भेड़िया का कबीला दिखाया जाता है। इस जगह में तो कितने सारे जानवर है। वो बोलता है, हर दिन भेड़िया जनजाति रोबी में बाजार लगा रहता है। जब किसी को जरूरत पड़ती है तो यहाँ पर लेने आते हैं। बदले में उन्हें अपनी वस्तु मिल जाती है। अरे ये जानवर तो बहुत लंबा है। फिर उसे अपने कंधे पर बैठा लेता है। महिलाएं बहुत कमजोर है। अगर आप जैसे कोई महिला मिल जाए तो परेशानी हो सकती है और आपके साथ संभोग करने के लिए एक दूसरे से लड़ेंगे। कोई बोलता है, प्लीज मुझे मत छोड़ो, मैं बेहतर करूँगा, इसलिए प्लीज मत जाओ। दूसरा लोमड़ी बोलता है, चले जाओ, औरत को नाराज मत करो। तीसरा बोलता है, प्लीज इसे खाइए और चखिए। ये सभी महिलाओं से घिरे हुए हैं। कमजोर चीजों की हमेशा लालच की जाती है। एक मादा को घेर कर दर्जन भेड़िए नर खड़े होना ये तो आम बात है। इसलिए भेड़िए कबीले में कोई मादा संतान भी ना दे, फिर भी वो ऊंचा दर्जा रखती है। लेकिन इतने सारे आदमी से घिरा हुआ बहुत डरावना लगता है। वो बोलता है, चिंता मत करो, मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाऊंगा। पीला लोमड़ी बोलता है, बर्फीला बादल, क्या हुआ? कुछ नहीं, जरूर वो व्हाइट किंग होगा, वो हमेशा अकेला ही रहता है। लेकिन वो अचानक एक दोस्त लाया, भेड़िए जनजाति का डॉक्टर लासुंगावा। वो बोलता है, व्हाइट किंग आप यहाँ क्यों हैं? डॉक्टर जाउन, प्लीज मेरे साथी को एक नजर देखिए, वो पहले बेहोश हो गया था। यान बोलते हैं, ये बूढ़ा आदमी तो सेंटा क्लॉज की तरह दिख रहा है। वो बोलता है, छोटी लेडी आपके पास कितने आदमी हैं? टाइगर बोलता है, वो मेरी पत्नी है, तो प्लीज ज्यादा भ्रम में ना पाले। तुम भाग्यशाली बच्चे हो, सच में अपने लिए एक महिला साथी पा लिया। मेरे बेचारे भेड़िए कबीले में बहुत सारे युवा हैं, लेकिन उसका कोई साथी नहीं है। एक महिला साथी के लिए बहुत खून खराबा होता है। ली हुआन बोलती है, वो सेंटा बहुत अजीब नाटक कर रहा है। ठीक है छोटी बच्ची, मुझे बताओ कि तुम कैसे बेहोश हो गई थी। मैं समझता हूँ, इसके बारे में चिंता मत करो। वो बीमार नहीं है, वो बस बहुत छोटी है और कमजोर है उसका शरीर, इसलिए उसका देखभाल जरूरी है। और आओ कुरकुरे स्वादिष्ट फल खाओ। थैंक यू सो मच। शर्मिला मत बनो, हमारे भेड़िए जनजाति के पास और भी बहुत सारी चीजें हैं और हमारे जनजाति में बहुत सारे आदमी हैं जो सुंदर है और ताकतवर हैं। क्या आप कुछ दिन रुक कर उनसे मिलना चाहेंगे? लगता है वो बाघ बहुत गुस्से में है, वो जो कहेगा मैं वही करूँगी। अगर आप यहाँ रहना चाहते हैं तो मैं अपने आदमी को यहाँ पर रूम बुक करने के लिए कह दूंगा। टाइगर बोलता है, नहीं, मैं अपनी औरत का ध्यान रख सकता हूँ। और ऐसा लगता है ये बूढ़े आदमी का दिमाग थोड़ा पागल हो गया है। और टाइगर, हम कहाँ जा रहे हैं? चलो हम कपड़े खरीदने चलते हैं। लगता है कि ये छोटी बच्ची को नंगे होने का परवाह है, मुझे उसके लिए सही कपड़े खरीदने होंगे। हम आपके पसंद की हर चीज खरीद लेंगे। वो बोलती है, ये तो असली कपड़े हैं, इसका डिजाइन थोड़ा बेकार है लेकिन नंगे होने से तो बेहतर है। ठीक है, मैं इसे बदलती हूँ, आप थोड़ा इंतजार करें। क्या आपके पास सुई और धागा है? क्योंकि ये बहुत बड़े कपड़े हैं। का धागा, पत्थर की सुइया, ये तो अजीब है। ओ, मेरे बाल के एथी में धातु है, लगता है कि मैं इसे इस्तेमाल कर सकती हूँ। वो लोमड़ी को स्टोन देता है और बोलता है, उसने कहा कि कपड़े बड़े हैं, क्या तुम्हारे पास कुछ छोटा है? वो बोलता है, इतना बड़ा क्रिस्टल में इतने सारे कपड़े खरीद सकता हूँ। हाँ, छोटे कपड़े हैं, आप ले सकते हैं। लियान बोलती है, उफ, मैं कर चुकी हूँ। दोनों देख के चौंक जाते हैं। क्या ये अजीब लग रहा है? आप बहुत अच्छे लग रहे हैं, लेकिन आपके कपड़े कैसे खराब हो गए? मैंने इसे बदल दिया क्योंकि ये बहुत बड़ा था। उफ, क्या आपके पास जूते हैं? नहीं, हर समय नंगे पैर घूमने से क्या दर्द नहीं होगा?
वो बोलता है उसकी त्वचा बहुत कमजोर है, मुझे धागे और खाल का एक सेट दे दो। वो बोलता है बिल्कुल, आप जितना भी खरीद सकते हैं, इतना काफी है। वो बोलती है थैंक यू। वो बात नहीं करता पर मेरी बातों को समझता है। मुझे नहीं पता कि मैं इस अजीब दुनिया में क्यों आया, लेकिन वो जब तक है मुझे डरने की जरूरत नहीं है। व्हाइट किंग लाक्झन ने कहा है आपको और आपकी महिला को आने के लिए। नहीं थैंक यू, यहाँ पर 300 आदमी है और 20 महिलाएं हैं और ये बहुत खतरनाक हो सकता है। लोमड़ी बोलता है मैंने पहली बार ऐसी महिला को देखा। वो बुढ़ा कमीना चाहता है कि वो अपना साथी चुने, वो अपने सपने में। चलो चलते हैं सियान। वो बोलता हो वो महिला जा रही है। अरे बर्फीला जानवर तुम आ गए क्या, तुमने सुना है? एक प्यारी महिला हमारे कबीले से मिलने आई थी और अभी उसके पास एक ही आदमी है। अच्छा मुझे उसमें दिलचस्पी नहीं है बर्फीला भालू। फिर वो आगे बढ़ जाता है और किसी की हंसने की आवाज आती है जो औरत को छेड़ रहे थे। ओ बर्फीले भालू तुम आ गए। वो औरत मांस के ढेर पर घूम रही है, वो मेरी माँ है। फिर वो मांस को फेंकता है और बोलता है ये कितना घिनौना है। सब औरत एक जैसी होती है, लालची और असली। मैं शिकार के लिए जा रहा हूँ, फिर वापस आऊंगा। ये घास लो और जमीन पे बिछा दो, ये आरामदायक होगा। और अच्छी लड़की बनो, कहीं मत जाना। वो बोलती है ठीक है। फाइनली वो बाघ मुझे छोड़ दिया, लगता है मुझे ये आजमाना ही होगा। वो आग को जला लेती है और बोलती है व्हाइट किंग ने मान छोड़ा है, उसे मैं पका लेती हूँ। कपड़े के थैले में ये पुस्तक इस दुनिया के बारे में बहुत कुछ बताता है। धरती में रहने वाले जानवर और महिलाओं के बारे में जानकारी। जो आत्मा जानवर होते हैं वो थोड़े कमजोर होते हैं, मदाए जानवर से भी अधिक दुर्लभ। वे संतान पैदा करने के लिए जिम्मेदारी है, लेकिन उनका शरीर दुर्लभ है। तो एक औरत के बहुत सारे साथी होते हैं, है ना? तो ये दुनिया ऐसी ही है। ओह ये तो कुरकुरा फल है। ये फल बुखार लगने पर उसे उतारता है और इससे पेट भी साफ होता है। सेंटा क्लॉज ने जो मुझे फल दिया है वो बहुत उपयोगी है, मुझे उसे बचा कर रखना होगा। अरे मेरा भुना हुआ मांस जल गया। टाइगर बोलता है गुफा में आग लगी है, उसी में छोटी मादा है। छोटी बच्ची का मुंह काला काला हो जाता है। वो बोलता है तुम क्या कर रही हो? आग लग गई, यहाँ से निकल जाओ। अरे चिंता मत करो, आग मैंने ही लगाई है। तुमको पता है आग कितना खतरनाक होता है? अगर आग लग जाएगी तो तुम जल जाओगे। वो उसके मुंह में मांस का टुकड़ा डाल देती है, तुम इसको आजमाओ। वो बोलता है अरे ये तो टेस्टी है, मैंने इसे आग पर भुना है, क्या ये अच्छा है? हालांकि मैंने इसे जला दिया था क्योंकि मैं लापरवाह था और मैं पूरे समय आग के पास बैठा था, लेकिन ये खतरनाक नहीं था। खाना बनाने के बाद आप यहाँ से गरम भी ले सकते हैं। वो भी मांस को भूनने लगता है और बोलता है ये बहुत खतरनाक है, अगली बार मैं खाना बनाऊंगा। ये देखो ये सबसे नरम है। दियान बोलती है ये तो स्वादिष्ट है, आप मांस भूनने में एकदम अच्छा है। सही बोला, कच्चा मांस से तो बेहतर है। हाँ ओ मेरा पेट फुल हो गया। अगर आप थके हुए हैं तो आप मुझ पे लेट सकते हैं। वो एकदम कमल की मुलायम की तरह लगता है। क्या आपको चोट लगी है? ठीक है मैं इसे देखती हूँ, मेरे पास अभी भी कुरकुरे फल हैं। वो बोलता है इसकी तुम्हें जरूरत है, मैं इसे बस चाट सकता हूँ और कुरकुरे फल बचा के रखो। तुम मेरा परिवार हो इसलिए मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगी। कुरकुरे फल की तुम्हें जरूरत है। वो बोलता है फैमिली। फिर उसके पट्टी को बांध देती है, बोलती है ओके अब ठीक है। उसको चाटते हुए बोलता है मैं कितना खुशकिस्मत हूँ कि ये लड़की मुझे मिली। ठीक है सो जाओ, गुड नाइट। ठीक नहीं है, मुझे नीचे गर्माहट महसूस हो रही है। हे भगवान मेरा पीरियड आ गया, मुझे क्या करना चाहिए? टाइगर बोलता है क्या तुम्हें चोट लगी है? उससे दूर हटते हुए बोलती नहीं मुझे चोट नहीं लगी है। तुम्हारा खून बह रहा है, तुम्हें कब चोट लगी? तुम्हारी टांगों के बीच से खून आ रहा है, मुझे गंध आ रही है, मुझे देखने दो। वो बोलती है तुम मत देखो कामुक भेड़िया,
मैं बाघ हूँ, भेड़िया नहीं। तुम मुझे देखने दो, मैं तुम्हें चोट नहीं पहुँचाऊंगा। नहीं, ये खून समान ही है। नहीं नहीं, समान ही है। अगर मैं कुछ दिन आराम करती हूँ तो ये खून रुक जाएगा। मैं बाघ के सामने पीरियड की बात क्यों कर रही हूँ? वो बोलता है खून बहने से कोई आदमी मर भी सकता है। मेरा बड़ा भाई विंटर, क्या तुम भी मुझे पीछे छोड़ दोगे? चिंता मत करो, मैं कोई इलाज ढूंढ लूंगा। अरे कोई रोको। वो बोलता है मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा, मैं तुम्हें बचाऊंगा। मैं मार्सी रक्त से तुम्हें मरने नहीं दूंगा। गाइस, अगर आगे की वीडियो चाहिए तो यस लिख दीजिए, ओनली यस। तो सायोनारा, अगले वीडियो में मिलते हैं।